नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप हमारे टॉप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आज का स्कोर आप लोगों का क्या रहा। और दोस्तों अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का भी अगर आप लोग हमारा टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया, जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बल मिला। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, तो फटाफट बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि नोवार्टिस, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है। तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछ रखा है कि कानून मामले में जो कि सबसे कम अधिकार किसके पास है, विधान परिषद के पास या लोकसभा के पास या फिर राज्यों की परिषद के पास या फिर विधान परिषद के पास। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जान लेते हैं और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधान परिषद। दोस्तों संवैधानिक निकायों में से जो कि विधान परिषद के पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है। बात कर लेते हैं कि विधान परिषद के बारे में। तो आर्टिकल 169 में जो कि क्या कहा गया, तो राज्य के विधान परिषद के गठन व समाप्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो कि वर्तमान में बात कर लें तो 6 राज्यों में जो कि जहाँ पे विधान परिषद है इस समय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो फटाफट बताइए दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत जा सकता है उच्च न्यायालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जामों में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अनुच्छेद 226 में के तहत आप क्या कर सकते हैं, तो उच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समझौतों या सहमति पत्रों में किसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तो फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सांस्कृतिक समझौते के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समझौते के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है विदेशी सहायता समझौते के लिए। तो फटाफट बताएं दोस्तों कि किसके लिए जो कि कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए, बी और सी जो कि तीनों के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि जो धौलागिरी है शिखर का दूसरा नाम और किस नाम से वो जाना जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि श्वेत पर्वत। दोस्तों धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम जो कि श्वेत पर्वत है, या जो कि वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, और यह सालों भर यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मतलब साल साल भर हो जाता है, पूरे में बर्फ जमी रहती है। इसी के कारण इसको इसका एक और नाम भी है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है, उस गैस का नाम क्या है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि उस जो गैस का नाम क्या है 2030 तक, जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन गैस है। ठीक है, तो फटाफट बताइए दोस्तों कि उस गैस का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर फटाफट बताइए दोस्तों क्या होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं दोस्तों। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि HFC
23। दोस्तों भारत ने जो कि वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC 23 को समाप्त करने की योजना बनाई है। ओजोन को किससे हम डिनोट करते हैं, तो O3 से हम ओजोन को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को में सरकार के हिस्सेदारी के विनिवेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला माना जाता है, क्यों? तो 4 ऑप्शन है, फटाफट देख लेते हैं क्यों उसको जो कि एक ऐतिहासिक जनहित याचिका माना जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि क्योंकि उसमें क्या हुआ था इसलिए उसे वो माना जाता है क्योंकि अदालत ने यह कहा कि सरकार के आर्थिक फैसलों की चुनौती देना जो कि अदालत के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो फटाफट बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा कर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ऐसे दोस्तों, अक्सर आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जान लेते हैं। उसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुद्रा शुल्क। दोस्तों मुद्रा शुल्क जो कि संघ द्वारा तो लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र एवं विनियोजित किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के भारत के संविधान की कौन से अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि कौन से सूची में उल्लेख किया गया है। टोटल हमारे पास दोस्तों अगर देखा जाए तो अनुसूची कितनी है, तो टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, तो उसमें से कौन से अनुसूची में जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जान लेते हैं। उसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5वीं। दोस्तों 5वीं अनुसूची में जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे चौथी में क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में क्या है। तो जो चौथी हमारी अनुसूची है इसमें किसके बारे में है, तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। जो 6वीं अनुसूची में दोस्तों, 6वीं अनुसूची में जो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और जो असम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किया गया है। और 8वीं अनुसूची जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अक्सर एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो इसमें किसका प्रावधान है, तो इसमें भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आप लोग अब जरूर कर पाए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक सहमति जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो फटाफट बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सी समिति है जिसमें कि अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी के बाद आप लोग हमें अपना स्कोर बता सकते हैं कि आज का आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संचालन समिति के जो कि अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, कौन थे, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी संघ शक्तियों की सहमति और राज्यों की सहमति और संघ संविधान समिति के, ये तीनों के अध्यक्षता कौन निभाई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, बाकी संचालन समिति की जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों वीडियो में अगर आप लोग कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या सुझाव क्या है, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।